आज हम पढ़ेंगे पतरस का दर्शन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र में बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसी शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। कुरनेलियुस ने पतरस को बुलाया। दूसरे दिन वह पहुंचा और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उससे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा। पतरस ने उन्हें बताया कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना उनके लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने उससे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहे। और उसने कहा, इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। कुरनेलियुस ने कहा, इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पैर प्रार्थना कर रहा था तो देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। कुछ देर के बाद पतरस बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया।